नमस्कार दोस्तों, आज फिर मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती है और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। बस अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब बाग थे। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, पर ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचारों का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी चेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविकता विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है। उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोध दूर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपने जिहा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यही। इसी स्वार्थ अनुकूल ने उन्हें दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। चारपाई पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखिया लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुद्धवावली सुना रहा और कुछ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। मैं इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के लड़के मुकराम का तिलक आया। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। पूड़ियों पर कढ़ाए चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकली रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधित चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। वह
स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। मैं मन ही मन में विचार कर रही थी कि मुझे पूड़ियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सुगुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़िया का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़िया की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चल कर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी, कढ़ाई से गरम गरम निकाल कर थाल में रख जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निन्ने करके बूढ़ी काकी हुक्कड़ बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुर पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लेगी, इतनी ठूसती न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृंदखंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जैवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सब के सब खाना न खा चुके कोई उठ नहीं सकता था।
दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे से इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत होता है। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवरनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुना ले। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आवश्यक ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती होगी क्या आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी सवाए इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ, रायते के साथ मज़ेदार मालूम हो। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहाँ कहे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुँह झूठा करके थोड़ा ही उठ जाऊंगी। वह उक्कड़ बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छुटी जाती, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। पंडित बुड्ढीराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़िया का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटवा पकड़ लेते हैं, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में थम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत्याज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कूड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निद्या से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे सकते। क्या मेहमान सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। अपनी पूड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ
कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कोई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई, बूढ़ी काकी की कोठरियों की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़लाए लिए जाता है। उन्हें पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर लटका दिया। वे मूर्छित हो गई। जब मैं सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊंगा, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखवावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुन न बूझ। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काके अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ही न दी तब अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गला भर आता था परंतु मेहमान के भय से रोती नहीं थी। कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती, उस भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की उत्तेजिता और बढ़ा दी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मोह सोच रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मददांत बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। मैं कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली ने उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बिठा दिया। दीन हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने। दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्ण रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाइंद्रियों थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोलते, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कष्ट कर्म कर रही है, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध आया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा,
मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये आए हो उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा करे। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट न दे सकी। केवल इसी कारण वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मगन थी। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।